नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। देखिए, पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन राजनीतिक विवादों के केंद्र में आ गया है। एक और चुनाव आयोग इस पूरी प्रक्रिया को तकनीकी नियमों पर आधारित और पारदर्शी बता रहा है, तो दूसरी ओर राज्य सरकार और विपक्षी दल इसे लेकर गंभीर आशंकाएं जता रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या 7,67,37,529 है, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अब तक 58,08,232 मतदाताओं की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। यानी अधूरे डेटा राजनीति में डबल ला रहे हैं और एक बड़े टकराव का संकेत दे रहे हैं। एसआईआर प्रक्रिया पर छाया विवाद और राजनीतिक शोर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि देश के 12 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी गई है। पश्चिम बंगाल में तारीख जस की तस रखी गई है और पहले ड्राफ्ट सूची 9 दिसंबर को जारी होनी थी, जिसे बढ़ाकर 16 दिसंबर तक कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद किसी और विस्तार की संभावना नहीं दिखी। इसी से विपक्ष और सत्ताधारी दल दोनों की ओर से चुनाव आयोग पर सवाल उठने लगे हैं। सत्ताधारी टीएमसी का आरोप है कि केंद्र सरकार और बीजेपी मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया वर्षों से चल रही है, एक नियमित व्यवस्था है और इसे राजनीतिक रंग देना गलत होगा। इस बहस के बीच चुनाव आयोग बार बार स्पष्ट कर चुका है कि एसआईआर एक तकनीकी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य केवल मतदाता सूची को साफ सुथरा और अद्यतन करना है। 58 लाख नामों पर सवाल, आखिर गड़बड़ी कहां है? देखिए, एसआईआर के दौरान जो सबसे बड़ा और चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है वो है 58,08,232 मतदाताओं का है, जिनके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है। इतना बड़ा आंकड़ा राजनीतिक नजरिए से भी चिंताजनक माना जा रहा है। आयोग के अनुसार इन 58 लाख नामों में 24,18,699 मृतक मतदाता है, 12,01,462 लापता मतदाता है, 19,93,088 मतदाता जिनके पते बदल चुके हैं और 1,37,565 फर्जी मतदाता है और 57,509 अन्य श्रेणी में शामिल मतदाता है। ये आंकड़े संकेत देते हैं कि मतदाता सूची में कई वर्षों से अपडेट की बड़ी जरूरत थी। चुनाव आयोग के अनुसार पिछली बार कई जिलों में फील्ड वेरिफिकेशन ठीक ढंग से नहीं हुआ, जिसके चलते मृत और लापता मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ती रही। एसआईआर का असल उद्देश्य इन्हीं खामियों को दूर करना है, लेकिन राजनीति में एक बड़ा सवाल यह है, क्या इतने नामों की सूची से हटना चुनावी गणित को प्रभावित करेगा? इसका जवाब अलग अलग दल अपने अपने तरीके से दे रहे हैं। टीएमसी का दावा है कि विपक्ष चयनित तौर पर नाम हटाने की कोशिश कर रहा है, जबकि भाजपा का कहना है कि सभी राज्यों में ऐसे ही नाम हटाए जाते हैं और बंगाल कोई अपवाद नहीं है। ममता बनर्जी का बयान और बढ़ता सियासी तापमान देख लेते हैं। देखिए, इस पूरे विवाद के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बयान देकर पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। उन्होंने कहा उन्होंने अभी तक एसआईआर फॉर्म ही नहीं भरा और उन्हें ऐसा भरने की आवश्यकता भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा, और अब मुझसे नागरिकता साबित करने की मांग करना अपमानजनक है। ये प्रक्रिया मुझे सम्मान नहीं लगती, बल्कि अपमान का एहसास कराती है। उनके इस बयान ने राजनीतिक हलचल को और तेज कर दिया है। भाजपा नेताओं ने पलटवार किया, यह एक सामान्य प्रक्रिया है और सीएम इसे मुद्दा बनाकर राजनीति कर रही है। वहीं टीएमसी ने इसे केंद्र द्वारा राज्य की जनता के अधिकारों पर हमला बताया, अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी। ममता की आक्रामक रणनीति कुछ दिन पहले कृष्णानगर में एक रैली के दौरान साफ तौर पे ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा की योजना है कि 1.5 करोड़ मतदाताओं के नाम कटवा दिए जाए। ममता ने स्पष्ट चेतावनी दी है, अगर एसआईआर के दौरान एक भी योग्य मतदाता बाहर हुआ तो मैं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाऊंगी। ममता ने इस बयान को राजनीतिक विशेषज्ञ दो तरीके से देखते हैं। पहला, ये उनकी जन छवि को मजबूत करने वाला कदम है। दूसरा, ये राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच आने वाले तनाव का भी एक बड़ा संकेत हो सकता है। चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण भी सामने आया है। देखिए, चुनाव आयोग ने कहा सीएम को एसआईआर फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं,
राज्य में जब इस मुद्दे ने तूल पकड़ा तो चुनाव आयोग की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया। आयोग ने कहा कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और अन्य संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को मार्क्ड इलेक्टोरल श्रेणी में रखा जाता है। इस श्रेणी के व्यक्तियों को सामान्य नागरिकों की तरह एसआईआर फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होती। आयोग का कहना है कि ममता बनर्जी का नाम इस विशेष श्रेणी में शामिल है, इसलिए उन्हें फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। आयोग के इस बयान से एक हद तक विवाद शांत हुआ, लेकिन विपक्ष इसे लेकर अभी भी कई सवाल उठा रहा है। ड्राफ्ट सूची 16 दिसंबर को, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। पहली ड्राफ्ट सूची 9 दिसंबर को जारी होनी थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 16 दिसंबर कर दिया गया। वहीं अंतिम सूची फरवरी के मध्य में ही जारी होगी। इस बीच चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि केवल बंगाल ही नहीं, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी कई करोड़ नाम सूची से बाहर हो सकते हैं। यूपी में ड्राफ्ट सूची 31 दिसंबर को आएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह पूरा मामला सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश भर में मतदाता सूची को अद्यतन करने की बड़ी कवायद का हिस्सा है। लेकिन राजनीतिक विवाद इस प्रक्रिया की धरना को प्रभावित कर रहे हैं। क्या वाकई लाखों नाम कटेंगे? राजनीतिक समीकरण का क्या असर पड़ने वाला है? और मतदाताओं के 58 लाख नामों पर संदेह ने राजनीतिक दलों में बेचैनी बढ़ा दी है। सवाल यही है, यदि इतने नाम सूची से हटाए गए तो किसको राजनीतिक लाभ होने वाला है? क्या यह प्रक्रिया पूरी तरीके से तकनीकी है या इसका राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा? क्या एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने की जरूरत थी? क्या बंगाल में इसे बढ़ाने से इनकार करना राजनीतिक हस्तक्षेप माना जा सकता है? राजनीतिक विशेषज्ञ के अनुसार बंगाल की राजनीति में वोटर बेस अत्यंत संवेदनशील है। किसी भी बड़े बदलाव का सीधा असर चुनाव नतीजों पर पड़ सकता है, इसलिए हर दल इस प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए है। जबकि बंगाल में ये मुद्दा चरम पर है। देश के कई बड़े राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक में भी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। यूपी में भी करोड़ों नाम हटाए जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। इसलिए एसआईआर अब एक राज्य नहीं बल्कि राष्ट्र राजनीति का विशेष मुद्दा बन गया है। कई विशेषज्ञ इसे देशव्यापी मतदाता सूची सुधार कह रहे हैं। वहीं कई विपक्ष नेता इसे संभावित चुनाव धांधली से जोड़कर देख रहे हैं। इस बीच चुनाव आयोग लगातार ये दोहराता रहा है कि इसकी हर प्रक्रिया कानूनी और नियमों के अनुसार चल रही है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर बढ़ता विवाद केवल आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि ये गहरी राजनीतिक लड़ाई का संकेत है। आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और सभी दल अपनी रणनीति में कोई ढील नहीं दे रहा है। मतदाता सूची में संभावित बड़े बदलाव ने इस सियासी परिदृश्य को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। ड्राफ्ट सूची 16 दिसंबर को आएगी और उसके बाद ही यह स्पष्ट होगा कि कितने नाम हटेंगे, कितने जुड़ेंगे और इस बदलाव का वास्तविक असर क्या होगा। लेकिन इतना तो तय है कि एसआईआर प्रक्रिया के बहाने बंगाल की राजनीति एक बार फिर राष्ट्रीय सुर्खियों में है और आने वाले महीनों में यह बहस और तेज होने वाली है। आप क्या सोचते हैं बंगाल की राजनीति के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज़ के साथ बने रहें।